ये बात तो हम सभी जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही एक सिस्टम है जिसकी बदौलत हम शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी पाते हैं। लेकिन जब पाचन खराब या डिस्टर्ब हो जाता है तो हम तमाम तरह की पेट संबंधी प्रॉब्लम से जूझते हैं, जिनमें एसिडिटी, कब्ज, गैस्ट्रिक परेशानी, सिर दर्द, त्वचा की समस्याएं, अनीमिया, विटामिन की कमी जैसे विभिन्न लक्षण हैं। खराब पाचन तंत्र भोजन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में असमर्थ होता है और इसी वजह से हम कई समस्याएं झेलते हैं। आज तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। निकल। बहुत से लोग लंबे समय तक इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप इसके आसान समाधान खोजें। बहरहाल यहाँ हम आपको डाइजेशन को अच्छा करने के आयुर्वेदिक डॉक्टर दीक्षा भावसार के कुछ बढ़िया टिप्स शेयर कर रहे हैं। आप इन्हें बिना किसी टेंशन के आजमा सकते हैं और इनसे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। डॉक्टर दीक्षा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पेट के स्वास्थ्य में सुधार लाने के कुछ तरीके बताए हैं। डॉक्टर लिखती हैं, अब जब हम जानते हैं कि हमारे पेट के स्वास्थ्य पर काम करना हमारी इम्यूनिटी में सुधार करने और सभी पाचन समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो हमें इस पर बिना देर किए तुरंत काम कर देना चाहिए। लेकिन कैसे? पोस्ट में डॉक्टर बताती हैं कि आप बिना पैसे खर्च किए और बगैर दवा के अपनी गट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने रूटीन में कुछ चीज़ों को शामिल करना होगा और फिर फर्क देखें कि कैसे आपकी ये समस्याएं झट से दूर होंगी। तो चलिए जानते हैं ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने रूटीन में ऐड करनी होंगी अपने डाइजेशन को अच्छा करने के लिए। नंबर 1, भोजन के बाद वज्रासन मुद्रा में बैठें। जब भी आप भोजन करते हैं तो फिनिश करने के बाद आपको सबसे पहले लेटना या सोफे पर नहीं बैठना चाहिए। खाने के बाद आपको वज्रासन मुद्रा में बैठना चाहिए। ये आपके पेट में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। नंबर 2, लंच के भोजन में हमेशा छाछ का सेवन करें। छाछ के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति दही से बने बटर मिल्क का प्रतिदिन सेवन करता है उसे रोग नहीं होते हैं, और छाछ बीमारी से ठीक होने वाले व्यक्ति को दोबारा रोग को पेट में नहीं आने देता है। ये मानो जैसे मनुष्य के लिए देवताओं के अमृत के समान है। छाछ कफ और वात को कम करने वाले पाचन में सुधार करता है। नंबर 3, फलियां और मेवे को भिगोकर खाएं। फलियां और नट्स में फैटिक एसिड होता है, जो हमारी आंत के लिए उनसे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना मुश्किल बना देता है। इन्हें भिगोकर खाने से फैटिक एसिड बाहर निकल जाता है, जिससे हमारी आंत के लिए भोजन को पचाना और उपलब्ध पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। नंबर 4, कच्चे स्प्राउट्स और सब्जियों से बचें। कच्चे भोजन को अच्छी तरह से मेटाबोलाइज करने के लिए अच्छी गट हेल्थ की जरूरत होती है। जब आप जानते हैं कि आपकी गट हेल्थ पहले से ही कमजोर है तो कच्चा भोजन इसे और वीक कर देगा। ऐसे में ये आपको फूला हुआ और अनकंफर्टेबल महसूस कराएगा, इसलिए हमेशा पका हुआ ही खाना खाएं। नंबर 5, अलग अलग नेचर के फूड को एक साथ लेने से बचें। इनकम्पैटिबल फूड्स जैसे फल और दूध, मछली और दूध, शहद और गर्म पानी, ठंडा और गर्म भोजन एक साथ लेने से आपका पाचन खराब हो जाता है। इस तरह के भोजन का एक साथ सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे डाइजेशन में समस्या आती है। इसलिए इस तरह से एक साथ सब चीजें ना खाएं। नंबर 6, रोजाना 5000 स्टेप्स चलें। डॉक्टर अपने पोस्ट के लास्ट में रोज 5000 स्टेप चलने का सुझाव देती है। वो लिखती है, मूवमेंट नॉन नेगोशिएबल है। यदि आप अपने शरीर को हिलाते नहीं हैं तो आपके पाचन में सुधार नहीं होगा। अगर आप व्यायाम करने में बहुत व्यस्त हैं तो कम से कम 5000 कदम डेली चलें, जिससे आपको अपने पाचन में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो आजमाइए ये आसान टिप्स और फिर देखें बदलाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।